जय श्री कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग सुनिए श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक का हिंदी में अनुवाद कल से आगे आप लोग सुनिए। तो कहते हैं कि एक तृण का भी नाश नहीं होता, एक तृण का भी नाश नहीं होता और एक तृण भी नया बन नहीं सकता। बनता बिगड़ता दिखता जरूर है, किंतु वास्तव में ना कुछ बनता है ना बिगड़ता है, वरन परिवर्तन होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है, मिट्टी को नहीं बनाता, मिट्टी को नहीं बनाता, मिट्टी को नहीं बनाता। सुनार सोने से गहना बनाता है, सोने को नहीं बनाता। आप लोग ध्यान से सुनिए। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये किसी के बनाए हुए नहीं है, वरन उस चैतन्य की ही दो शक्तियां हैं, परा और अपरा। परा और अपरा शक्तियों से ही सब बनता है और रूपांतरित होता दिखता है। कुछ भी नष्ट नहीं होता है, किंतु इस रूपांतरण के बीच भी जो अरूपांतरित रहने वाला तत्व है, उसे अगर जान लिया जाए तो व्यक्ति समस्त व्यवहार करते हुए भी उनसे अलिप्त रह सकता है। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते आप लोग सुनिए। कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं तथा मैं संपूर्ण जगत का प्रभव, उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। जैसे लहरों की उत्पत्ति एवं विनाश का कारण सागर है, सागर से ही तरंगे उठती हैं एवं सागर से ही पुनः लीन हो जाती हैं, ऐसे ही आपका यह पंच भौतिक शरीर पंच महाभूत रूपी सागर में उत्पन्न होता है और फिर उसी में लीन हो जाता है। नानक जी ने कहा है, क्या कहा आप लोग सुनिए। जय श्री कृष्ण। जो जाहू ते उपजा लीन ताहि में जान, जैसा स्वप्ना रैन का तैसा यह संसार। जैसा स्वप्ना रैन का तैसा यह संसार। रात्रि के स्वप्न में आप परिवार, मकान, दुकान सब बना लेते हो। मकान दुकान जड़ है और पुत्र परिवार चेतन है, परंतु फिर भी दोनों बने तो आपके ही शुद्ध चैतन्य से ही, परा अपरा प्रकृति से दो दिखते हैं, लेकिन दोनों की सत्ता तो एक ही है। शरीर में ही बाल, नाखून आदि कुछ जड़ हिस्सा है, बाकी चेतन हिस्सा है। लेकिन जब शुद्ध चैतन्य तत्व का संबंध टूट जाता है तो बाकी दिखने वाला चेतन हिस्सा, हाथ पैर आदि भी जड़ हो जाता है। जब तक आपकी चेतना का संबंध शरीर के साथ रहता है, तब तक आप अपने को चेतन मानते हो और संबंध टूट जाने पर जड़ मान लेते हो। हकीकत में तो जड़ और चेतन तो नहीं है, एक ही तत्व के रूपांतरण है। जय श्री कृष्ण।
तो आप लोग सुन रहे थे श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय और 6-7वें अध्याय श्लोक का हिंदी में अनुवाद। कल इससे आगे हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। कल फिर हम आएंगे इसके आगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।